नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटारा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को शुरू किया था और हमने पढ़ लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज बेंगू किसान आंदोलन और शेखावटी और बूंदीवाला और डाबी का हत्याकांड। जितने भी आंदोलन हैं वो आज की क्लास में पूरे हो जाएंगे, यानी किसान आंदोलन। इसके बाद अगली क्लास होगी अपनी जनजातीय आंदोलन से। तो क्लास कैसी लग रही वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, वर्तमान चित्तौड़ में पड़ता है बेंगू। बेंगू किसान आंदोलन होने का कारण क्या था? तो 25 प्रकार के लाग बाग या लाटा कुंता कर के प्रकार लगा दिए थे। यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? तो रामनारायण चौधरी। ये विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जागीरदार कौन था बेंगू का? तो अनूप सिंह। बोलशेविक समझौता प्रसिद्ध है इस आंदोलन में। तो अनूप सिंह व रामनारायण चौधरी के मध्य बोलशेविक समझौता हुआ। किसानों की मांगें मान ली गई, लेकिन मेवाड़ सरकार ने मानने से इनकार कर लिया। मेवाड़ शासक कौन था उस समय? तो फतेह सिंह। अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया था फतेह सिंह ने, और बोलशेविक समझौता भी फतेह सिंह ने ही कहा था। बेंगू का प्रशासक अमृतलाल को सौंप दिया गया। फिर अनूप सिंह को नज़रबंद कर लिया और अमृतलाल को सौंप दिया। ट्रेंच आयोग बिठाया गया 1922-23 में। गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में। 13 जुलाई 1923 को किसानों की सभा चल रही थी, उस पर ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चला दी गई। ये ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी था, वहाँ पर शहीद हो गए थे रूपाजी और कृपाजी। धाकड़ किसान थे दोनों। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन और ये बेंगू किसान आंदोलन में, दोनों में धाकड़ जाति के किसान थे। विजय सिंह पथिक थे, 1923 में गिरफ्तार हो गए थे बेंगू किसान आंदोलन के तहत। इसके बाद आज पढ़ते हैं बूंदी किसान आंदोलन। अन्य नाम है इसका बरड़ किसान आंदोलन। एग्जाम हॉल में आपको बूंदी किसान आंदोलन ना मिलकर बरड़ किसान आंदोलन भी मिल सकता है। क्षेत्र बरड़ क्षेत्र है, बिजोलिया से सटा हुआ भाग था। आबादी गुर्जर जाति। कारण क्या था? तो लगान के दरों में बढ़ोतरी और बेगारी प्रथा, भ्रष्ट शासन। ठीक है। प्रमुख नेता पंडित नैनूराम शर्मा थे इसका नेतृत्व करने वाले बरड़ किसान आंदोलन का। यहीं पर डाबी हत्याकांड होता है। कहाँ पर है डाबी? तो बूंदी में है। 2 अप्रैल 1923 को यह हत्याकांड होता है। किसानों की सभा हो रही थी, गोलियां चला दी। इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी था, इकराम हुसैन नाम का, उसने गोलियां चलवा दी। शहीद कौन हुए? तो नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, और देवीलाल गुर्जर, ये दोनों शहीद हुए थे बरड़ किसान आंदोलन में। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत बनाया था इनकी वे शहीद होने के बाद। अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में। शासक कौन थे अलवर के उस समय? तो जय सिंह। कारण क्या था? तो जंगली सुअर। क्यों? तो किसानों की खड़ी फसल को जंगली सुअर बर्बाद कर रहे थे, और सरकार ने जंगली सुअर मारने की इजाज़त बाद में दे दी अलवर किसान आंदोलन के तहत। नीमूचड़ा किसान आंदोलन कहाँ पर है? तो अलवर में है। 1923 से 24 में हुआ था। कारण क्या था? लगाने की दरों में बढ़ोतरी, जो भी लगान थे, जो कर थे, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। प्रमुख नेता माधो सिंह और गोविंद सिंह। हत्याकांड नीमूचड़ा हत्याकांड हुआ था, ये अलवर में ही है। 14 मई 1924 में हुआ था। किसानों की सभा चल रही थी, उस पर पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह था, उसने गोलियां चलवा दी। गांधी जी ने इस हत्याकांड को इसकी तुलना की, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की थी। दोहरी डहर से ही कहा था इनको, यानी जो ये हत्याकांड हुआ था उसको। रामनारायण चौधरी ने नीमूचड़ा हत्याकांड कहा। ये नीमूचड़ा हत्याकांड किसने कहा था? तो रामनारायण चौधरी ने। छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मेव किसान आंदोलन, ये भी अलवर में ही है। मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। कारण क्या था? तो भू राजस्व बढ़ोतरी यानी कर में बढ़ोतरी। संस्था अंजुमन खादिम उल उस्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम 1932 में मोहम्मद हादी ने ये संस्थान बनाई थी। इसके नेता चौधरी हसीन खान थे। सांप्रदायिक हिंसा, ये मेव किसान आंदोलन था वो सांप्रदायिक हिंसा था। 1934 में समाप्त हो गया था यह आंदोलन। इसके बाद पढ़ते हैं बीकानेर किसान आंदोलन, जो भी बीकानेर में हुए थे वो किसान आंदोलन। 1930-46 समय काल है इसका, इस आंदोलन का। कारण क्या था? तो अबियाना कर यानी पानी पर कर, जो अबियाना कर कहा था, तथा पानी पर कर। सामंती शोषण व अत्याचार।
लगान के दरों में वृद्धि। कहाँ कहाँ पर, तो उदासर बीकानेर में जीवनराम चौधरी के नेतृत्व में, महाजन ठिकाना बीकानेर, दूधवा खारा आंदोलन और कांगड़ कांड, ये होते हैं। ठीक है, तो दूधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ पर, रियासत कौन सी थी, तो बीकानेर, वर्तमान चूरू में। कारण क्या था, तो सामंती अत्याचार व शोषण। जागीरदार कौन था, तो सूरजमल था। प्रमुख नेता हनुमंत सिंह व मग्गाराम विजय। भूख हड़ताल कर दी गई थी जेल में 1946 में हनुमंत सिंह ने। दूधवा खारा से संबंधित है महिला खेतूबाई, महिलाओं से प्रश्न आते ही आते हैं। कांगड़ कांड रियासत बीकानेर की है, वर्तमान चूरू में है। कांगड़ कांड हुआ था वो कब, 1946 में हुआ था। जागीरदार कौन था, तो गोपी सिंह ने किसानों पर अत्याचार किया। बीकानेर किसान आंदोलन की ये अंतिम घटना है कांगड़ हत्याकांड। इसके बाद पढ़ते हैं हम शेखावटी किसान आंदोलन। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने फास्ट क्यों पढ़ा रहे, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपके एग्ज़ाम में आने के लायक, सीधे फैक्ट डाल रखे, फालतू की चीज़ें नहीं डाल रखी, क्योंकि किताबों में बहुत सारे लाइनें डाल रखी, उन सारी लाइनों को संक्षिप्त करके डाले गए नोट्स हैं। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी क्षेत्र किन किन जिलों में आता, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू। ठीक है, पंच पाने थे शेखावटी के, मलसीसर, मंडावा, बिसऊ और नवलगढ़ और डूंधलोद, ये पंच पाने हैं शेखावटी के। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, मलसीसर, मंडावा, बिसऊ, नवलगढ़ और डूंधलोद। कारण क्या था, तो जकात कर, लुटेरी व्यवस्था यानी लाटा और कुंतावाली, और अधिक भू राजस्व, ये कर ही है, जमीन पर लिया जाने वाला कर। शुरुआत कब हुई, तो 1922 में सीकर से हुई थी कि शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, जाति, तो वहाँ पर जाट जाति थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। शेखावटी किसान आंदोलन सर्वप्रथम जन जागृति अमर सेवा समिति द्वारा किया गया था। 1918 में स्थापित की गई थी अमर सेवा समिति, जिसके संस्थापक थे पंडित प्यारेलाल गुप्ता। इन्हीं प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये झुंझुनू के निवासी थे और चिड़ावा स्थान भी झुंझुनू में। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन 1931 में हुआ था। ठाकुर देशराज की अध्यक्षता में ये संस्थापक है भरतपुर, ये ठाकुर देशराज भरतपुर के रहने वाले हैं। अधिवेशन हुआ था पलथाना सीकर में, प्रथम अधिवेशन हुआ था पलथाना सीकर में। शेखावटी आंदोलन, कटरातल स्थल बहुत प्रसिद्ध स्थल है। कटरातल स्थल कहाँ पर है, सीकर में। 25 अप्रैल 1934 को ये कटरातल स्थल सम्मेलन होने का क्या कारण था, तो सिहोर ठाकुर मानसिंह द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी, जिनके पति हरलाल सिंह खर्रा थे। उसमें वक्ता थी उत्तमा देवी, ठाकुर देशराज की पत्नी। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इस कटरातल स्थल पर जो सम्मेलन हुआ था उसमें। कुंदन कांड भी शेखावटी से संबंधित है, सीकर में है, अप्रैल 1935 में हुआ था। कारण क्या था, तो कैप्टन वेब ने गोलियां चलवा दी थी। नेता थी धापी देवी। चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स, कुंदन कांड की चर्चा हुई थी वहाँ पर। खबरें डेली हेराल्ड लंदन का समाचार पत्र है, उसमें आई थी। और सीकर दिवस मनाया गया था 26 मई 1935 को। जयसिंहपुरा हत्याकांड कहाँ पर है, तो झुंझुनू में है जयसिंहपुरा। कब, 21 जून 1934 को हुई थी ये घटना। कारण क्या था, तो ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने खेतों में कार्य कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चला 1.5 साल तक और सजा सुनाई 1.5 साल की। एकमात्र हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। अन्य किसान आंदोलन से जुड़ी घटनाएं पढ़ लेते हैं। तो खूंडी गांव की घटना, खूंडी गांव की घटना कहाँ पर है, सीकर में। 25 मार्च 1935 की है। किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर तोरण मारने से रोक दिया गया था, ये खूंडी गांव वाला। और चंडावल की घटना है, सोजत पाली में चंडावल। कब, तो 28 मार्च 1942 को किसानों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर यह घटना हुई थी। डाबड़ा कांड कहाँ पर है, तो डिंडवाना नागौर में है। डाबी कांड अलग है और डाबड़ा अलग है। 13 मार्च 1947 को हुई थी यह घटना। मुख्य आयोजक मथुरादास माथुर थे। कारण क्या था, तो जागीर प्रथा व लाग बाग विरोधी नारे लगाए गए थे। शहीद 12 किसान शहीद हुए थे, उनमें चुन्नीलाल शर्मा, रामूराम, नंदाराम और जग्गू जाट, ये हुए थे शहीद। ये डाबड़ा हत्याकांड हुआ। और किसान आंदोलन की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं अपन जनजाति किसान आंदोलन यानी जनजातीय आंदोलन के बारे में, क्या कारण रहे, क्यों हुए, सभी पढ़ेंगे हम।
तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।